बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम माइंड पावर को डिस्कस करने जा रहे हैं कि माइंड का वो कौन सा पार्ट है जिसमें आप ऐसे कह सकते हैं अनलिमिटेड पावर है, एक स्पिरिचुअल पावर है। वो है हमारा सबकॉन्शियस पार्ट, माइंड का सबकॉन्शियस पार्ट। तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, देखिए, अगर आप इस सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिविटी से भर दें, अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव है तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। ये इसमें पॉजिटिव रोशनी होगी, लाइट होगी, एनर्जी होगी। आप ये कह सकते हैं इसमें पॉजिटिव नूर होगा। अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, उस लाइट से, उस नूर की बजाय ब्लास्टिंग होगी ना। तो हमने करना क्या है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना असिस्टेंट बनाना है, उसको गुड हैबिट्स देनी है, उसको अपनी अच्छी आदत से तरबियत करनी है। तो हमारे ब्रेन की जो ज़मीन है ना, बहुत फर्टाइल है, बहुत ज़रख़ेज़ है। इसको अगर आप पॉजिटिव इसमें बीज ना उगाए गए, इसमें पॉजिटिव फूल ना उगाए गए, तो डेफिनेटली इसमें नेगेटिव कांटे उगेंगे ना, तो फिर बाहर की वजह ख़िज़ा ही रहेगी। अब देखना चाहिए कि जो हम पॉजिटिव फूल हैं या पॉजिटिव बीज है वो कैसे उगा सकते हैं। इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है, हमने अपने फैमिली, हमने अपने दोस्त, हमने अपने माहौल को ऑब्जर्व करना है। क्या हम इससे पॉजिटिव रिसीव कर रहे हैं, पॉजिटिविटी रिसीव कर रहे हैं या नेगेटिविटी। अगर नेगेटिविटी को रिसीव कर रहे हैं ना, तो हमें इससे हटना होगा। हमें पॉजिटिविटी को हासिल करने के लिए वो ग्रेट फ्रेंड्स, वो एनवायरनमेंट और वो फैमिली टॉक हासिल करनी होगी। अदरवाइज़ हमें होपलेसनेस से आ जाएगी और हमारे जहन ब्लॉक हो जाएंगे। तो इसी सिलसिले में न्यूरो साइंस हमें ये बताती है कि हमारे पास एक न्यूरो मिरर होता है जिसमें बिलीफ बनते हैं, और दोस्तों के बिलीव्स, हमें सोसाइटी के बिलीव्स, फैमिली के बिलीव्स, पूरे इन्वायरमेंट के हमारे अंदर बिलीफ बन जाते हैं। अब देखना ये है हमारे कौन से दोस्त हैं और हमारा इन्वायरमेंट इस वक्त किस वक्त कौन सा है, ये आप खुद बेहतर समझते हैं। क्योंकि अगर आप गोल ओरिएंटेड लोगों से नहीं मिलोगे, वो ग्रेट बुक्स नहीं पढ़ोगे और उन ग्रेट वीडियोस को भी नहीं देखोगे, तो फिर सोचो कैसे जज्बे होंगे, कैसी सोचें आप होंगी, फिर कैसे आइडियाज़ आएंगे। अगर आप ग्रेट पर्सन से भी मिलते रहे, ग्रेट बुक्स को भी स्टडी करते रहे और ग्रेट अफर्मेशंस, दुआएं भी मांगते रहे और बड़े बड़े जज्बे होंगे आपके, तो सोचो फिर कोई कायनात का इसके अंदर जो काम है, जो आप करना चाहोगे, आप फिल कर पाओगे। कायनात आपके वेट में है, कायनात आपका इंतज़ार कर रही है। आप जो उसको कहना चाहते हो कहो, वो आपको फ़ौरन चीज़ें बना कर देंगी, वैसे लोग मिलवा देंगे, वैसे रास्ते खोल देंगे। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक बहुत बड़ा जो है एक गिफ्ट पेश करता हूँ, इसका एक मेथोडोलॉजी देता हूँ, स्ट्रेटजी देता हूँ। कोई भी काम करने के लिए इसके रीजंस लिखो। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैंने ये काम करना क्यों है, कैसे करना है, इसके लिए सोचो। इसके लिए बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाओ कि मेरा विजन कितना बड़ा है, ऑब्जेक्टिव्स आपके कितने ग्रेट होने चाहिए, कितने ग्रेट स्टेप्स होने चाहिए। देखिए, जब आप बड़ा विजन होगा ना, जितनी बड़ी जंग होगी ना, उतनी बड़ी आपको फौज तैयार करनी होगी, उतनी बड़ी विजडम, हिकमत अमली तैयार करनी होगी, उतनी बड़ी गोल सेटिंग करनी होगी, उतने बड़े प्लान बनाने होंगे, उतनी बड़ी टीम मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट को तैयार करना होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों के गोल्स इतने छोटे हैं कि हमारा दिमाग खुद हमारे ऊपर हंस पड़ता है। आप देखिए कि हमारे जो ब्रेन में है ना, वो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और हर न्यूरॉन आगे 7000 न्यूरॉन्स से जुड़ सकता है। लेकिन शर्त ये है कि आपका गोल बहुत बड़ा हो, आपकी प्यास बहुत बड़ी हो, आपकी थर्स्ट बहुत बड़ी हो, इंसानियत का जज्बा बहुत बड़ा हो, आपके समंदर की लहरों में इस तरह हो
तड़प बहुत बड़ी हो, फिर आपके 2 से 4% जो न्यूरॉन्स की गेट टू गैदरिंग है वो आपको सेंट और आपको एक साइंटिस्ट बना देते। सर ये MRI से जो है ना देखा गया है ब्रेन को कि जो छोटे गोल्स रखने वाले होते हैं ना उनके दिमाग उनके न्यूरोटिक वेज बता रहे होते हैं कि ये कोई बिग थिंग आप नहीं करते। जिन लोगों के गोल्स बड़े होते, विजन बड़ा होता और खिदमत खल्क का होता है, ह्यूमैनिटी के लिए होता है, गॉड माइंड होता है, जिनको विजन वो गोल्स भी बड़े बनाते हैं। और ऑब्जर्व किया गया कि उनके जो दिमाग है वो बड़े ख्वाब रखने वाले, उनके दिमाग की स्ट्रक्चर और है। वो साइंटिस्ट के हो सकते हैं, वो एंटरप्रेन्योर के हो सकते हैं और सेल्स के हैं। आप बिलीव करें हर बड़े दिमाग में, हर बड़े गोल रखने वाले शख्स के बड़े दिमाग में न्यूरॉन्स हमेशा ही एक्टिव रहते। तो इसके लिए एक और भी स्ट्रेटेजी मैं आपको देता हूँ कि आप लॉ ऑफ रेपिटेशंस को ज़रूर अपनाएं। जब आपके दिमाग में कोई अपने दिमाग में कोई आप बड़ा प्रोग्राम जो है इंस्टॉल करते हैं, उसमें एडजस्ट करते हैं, फिट करते हैं, तो ये साथ वाले न्यूरॉन्स के साथ जुड़ना शुरू कर देता है। मैंने बताया ना कि एक न्यूरॉन जो कनेक्शन है, इंटर कनेक्शन है, वो 7000 न्यूरॉन से जुड़ सकता है, लेकिन इट डिपेंड ऑन योर ग्रेट गोल, ग्रेट विजन। कहा जाता है, ये रिसर्च बेस्ड पर है कि अगर आपका गोल्स बड़ा है, आज के साइंटिस्ट और सेंट्स का भी बताया जाता है कि अगर उनका एक न्यूरॉन कोई 5-7 न्यूरॉन से जुड़ जाता है तो बहुत बड़ी डिस्कवरी हो जाती है। तो खुद सोचें कि एक न्यूरॉन में अल्लाह पाक ने 7000 न्यूरॉन से जुड़ने की ताकत रखी है। 4 से 5 न्यूरॉन्स के साथ जुड़ने से एक न्यूरॉन का तो बंदा साइंटिस्ट बन जाता है। तो ये बताओ अगर 100 न्यूरॉन से एक न्यूरॉन्स का कनेक्शन हो जाए तो वो क्या बन जाएगा। तो इसलिए इट डिपेंड ऑन योर ग्रेट गोल, व्हाट यू थिंक इट हैपेंस, दैट्स श्योर। अगर आपने ये जो मैं बता रहा था कि जब आप बड़ा प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो साथ वाले न्यूरॉन से जुड़ना शुरू कर देते हैं ना, तो रिसर्च ये कहती है जब हम किसी बात को बार बार रिपीट करते हैं तो वो न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स के साथ अपने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। अगर ऐसा आप नहीं करते तो वो वही न्यूरॉन्स अपना उनसे ताल्लुक़ को तोड़ के ना दूसरे न्यूरॉन से अपनी जगह पर खामोशी से जाकर बैठ जाते हैं, तो फिर हम मायूसी का शिकार हो। इज इट क्लियर? जब हम बार बार रिपीट करते हैं, अब रेपिटेशंस में जज्बा आपको बढ़ता जाए, मल्टीप्लाई होता जाए, तो जब हम रिपीट करते हैं तो ये साथ वाले न्यूरॉन्स को मिलाकर एक न्यूरोलॉजिकल वे बनाता है, सर्किट बना देता है, न्यूरोटिक वे बना देता है, एक फैमिली बना लेता है, अपना एक ख़ानदान तैयार कर लेता है। किसके लिए? टू अचीव द ग्रेट गोल, टू अचीव द ग्रेट विजन इनटू रियलिटी। इस तरह से हर ग्रेट पर्सन अपने आप को इंस्पायर करके रियलिटी को अचीव कर सकते। तो क्या फाइनल हुआ? आज फिर फाइनल कर दें गोल, आज ही हम अपने गोल्स को फाइनल करते हैं और फिर ट्रस्ट इन अल्लाह। तो फिर देखें कि आपको इंट्यूशंस, आपको थॉट्स कैसे रिवील्ड होते हैं, क्योंकि वो रब तो खुद कहता है ना, जो मेरे साथ जिस तरह का उसने ज़न गुमान यकीन रखता है, तो वो रब तो वो रब है, वो जो लाज रखता है, वो तरस खाता है हमारे ऊपर, वो अपने बोलों का वादा पूरा करता है, वो अपने महबूब सल्लम के अल्फाज का वादा भी पूरा करता है। तो इसलिए गॉड पर बिलीव करें, यकीन करें। तो कहते हैं किसी एक स्किल पर अगर आपके 10,000 और 10,000 घंटे लग जाए तो ये आपको क्या बना देती है? मास्टर बना देती है, एक्सपर्ट बना देती है। एक्सपर्ट बनने का ये होता है कि फिर वो विजडम जो है आपके सेल्स से आगे ह्यूमैनिटी में जाती है, अल्लाह के मखलूक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कभी हीलिंग हो रही होती है, कभी आपका नॉलेज शिफ्ट हो रहा होता है, वो जिस बंदे को जो प्यास है आपसे पूरी हो रही होती। और लेकिन जहाँ आपकी स्किल का ताल्लुक है ना, उसके साथ दूसरा विंग आपको ऑनेस्टी का है। ब्रायन ट्रेसी अपनी किताब में लिखते हैं सक्सेस में कि
अगर आपके पास स्किल है, आपका विंग वो मजबूत है, और इसी तरीके से आप दूसरा विंग जो है आपका वो ऑनेस्टिक है, इन दोनों विंग से आप फ्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने दुनिया को साथ उड़ाना है, दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है, अल्लाह की मखलूक के लिए करना है, तो फिर क्या होगा कि आपके स्किल के नीचे टीम मैनेजमेंट आती है, और आपकी ऑनेस्टी के नीचे आपके रिसोर्सेज आते हैं। तो लिखते हैं टीम मैनेजमेंट, टीम और रिसोर्सेज ये चेंज होते रहते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन स्किल आप पर डिपेंड करती है और ऑनेस्टी आप पर डिपेंड करती है। तो ये स्ट्रांग होंगे विंग्स, तो यू कैन फ्लाई, यू कैन हील द वर्ल्ड। आप लोगों की प्यास बुझा सकते हैं, आप लोगों की तड़प को एक गाइडलाइन दे सकते हैं, आप अल्लाह की मखलूक को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कितना प्यारा समा होगा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद देख रहा होगा कि मेरा ये बंदा क्राउन ऑफ क्रिएचर, ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव जिसको मैंने अपना शाहकार बनाया है, इस प्लेनेट को, इस अर्थ को ऑर्गेनाइज कर रहा है, डेकोरेट कर रहा है, रिकंस्ट्रक्ट अगेन एंड अगेन रीऑर्गेनाइज कर रहा है, तो अल्लाह पाक कितने खुश हो। तो आइए आज से अभी से अपने गोल्स लिखें और अपने सफ़र का आगाज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।